Back again. We are continuing our discussion on R. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कौन से तरीके हैं जो हम यूज कर सकते हैं इनपुट के लिए, ठीक है। तो उसमें बेसिकली हम लोगों ने देखा कि स्कैन कमांड का यूज हम कैसे करते हैं। इन पर्टिकुलर अगर हम न्यूमेरिक एंट्री करते हैं तो कैसे उसमें अगर हमें कैरेक्टर करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। बट एक और तरीका था कि कॉन्केटनेट करने वाला, जिसको सी या कंबाइन कमांड कहते हैं। सो कंबाइन कमांड यूजुअली उतना उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि अगर हमें ह्यूज डेटा एंट्री करनी हो तो फिर प्रॉब्लम हो, सब लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है स्कैन वाला है, जिसके अंदर मैनुअली हम एंट्री कर सकते हैं, बट वो भी अच्छी नहीं है। सो जो हमारे सिस्टम में, तो हम उसको कैसे यूज कर पाएंगे, तो आज हम उस बारे में देखेंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जो कुछ बीच में जैसे वेक्टर्स आइटम क्या होता है, डेटा फ्रेम क्या होता है, ये सब मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे, ठीक है। क्लियर है तो इतना हो नहीं पा रहा है जितना हम करते हैं, ठीक है। लेट अस सी सॉर्टिंग वगैरह बताऊंगा आपको। अभी तो डेटा एंट्री करना चाहिए हम लोग, ठीक है। सो डेटा एंट्री के लिए हमारे पास कुछ कमांड्स हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। वो ये है रीडिंग बिगर डेटा फाइल्स। यहाँ पे दो तीन तरीके का है। एक तो CSV फाइल अगर रीड करनी है तो द read.csv, ठीक है ना, कमांड। तो read.csv फाइल और इसके बाद हेडर डॉट नेम्स, इस तरीके से करके, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं। तो एक होता है जिसमें हम करते क्या है कि फाइल का पाथ दे देते हैं। एक होता है दूसरा तरीका हम ब्राउज करते हैं। तो ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है पहले से तीसरा चौथी लाइन जो है, और के नीचे, ठीक है, और के नीचे जो है ये ये जो लेफ्ट में FW या फिर माई डॉट TSV करके है लिखा हुआ, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं, मतलब ये हमारा वेरिएबल नेम है, या ऐसे कहें ऑब्जेक्ट नेम है, जिसमें हम सेव करेंगे सारा, ठीक है ना। सो लेट अस सी व्हाट वी कैन डू। तो यहाँ पे टेबल लास्ट वाला टेबल है, ठीक है ना। सो लेट अस सी पहले तो हम फाइल कैसे बनाते हैं और फिर उसको रीड कैसे करते हैं। तो मैंने एक्सेल फाइल ओपन कर रखी है इसमें, ठीक है। सो लेट अस सी इफ वी राइट नेम, लेट अस राइट हियर स्टूडेंट, ठीक है। and then Excuse me, sir. let us स्टूडेंट का नाम यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है ना। सपोज वी आर राइटिंग ABCD, या स्क्रीन डिजिटल नहीं है, और एनी अदर प्रॉब्लम। हेलो हेलो सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। हेलो सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है सर। यस सर। सौरभ, नो सर। जस्ट वेट। इसमें दिखा रहा है बैड नेटवर्क क्वालिटी।
How about now? Is it okay as of now? हेलो सौरभ, मेरी आवाज आ रही है ठीक से? Yes, sir. Now it is better. Yes, sir. ओके ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं, कभी एक्सेल फाइल में डेटा हम रेडी कर रहे हैं, इससे हम रीड करेंगे डेटा को, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक एक्सेल फाइल बना ले रहा हूँ। सपोज स्टूडेंट्स के नेम है ABCSEF GH समथिंग ISITYU OKHNMT something like this. So we have 10 students, ठीक है। एंड देन हम सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट में सपोज लेट अस टेक डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें मार्क्स कितने हैं बच्चों के, ठीक है ना। सो मार्क्स के लिए हम इसमें देखते हैं, सपोज सब्जेक्ट की बात करें तो हम लिखते हैं अलजेब्रा, ठीक है। एंड देन यू हैव सपोज रिंग थियरी, ओके। एंड देन वी हैव suppose partial differential equation if you have, and then we have analysis, fine। so ये 4 सब्जेक्ट है जिसको हम लोगों ने, और सपोज वी हैव AGE कोर्स, ठीक है ना, जेनेटिक इलेक्टिव कोर्स। सो आउट ऑफ सपोज आउट ऑफ 100 और मे बी आउट ऑफ 100 अगर हम बात करें, इसमें हम लिख लेते हैं कि कितने कितने मार्क्स मिले हैं बच्चों के, ठीक है ना। 89, 88, 59, 80। Okay, so we got here, and then in third subject fine, so we are done with this। this is the optional what I am doing कि मैंने सेंटर में कर दिया इसको, ठीक है ना। ओके, सो वी हैव एक्सेल शीट, इसमें कुछ डेटा हम लोगों ने ले लिया। 10 स्टूडेंट्स है, उनके डिफरेंट जो 5 सब्जेक्ट्स है उसमें कितने मार्क्स आउट ऑफ 100 दैट वी हैव डन, वी हैव। तो इसको मैंने सेव कर दिया। लेट अस सेव एज में जाएं हम इसको, ठीक है। सो फाइल एंड देन गो टू सेव एज, फाइन। अब सेव एज में मे बी इन R में मैं जा रहा हूँ, ये मैंने फोल्डर बना रखा है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो इसमें मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना है। डिफॉल्ट तो एक्सेल वर्कबुक है जो कि मैंने ये बना रखा है, तो हमें CSV फाइल है चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसमें CSV UTF कॉमा डिलिमिटेड करके है, तो ये नहीं लेना हमें। आप नीचे आइए, अब यहाँ पे देखेंगे आप 2 मिलेगा CSV करके, और एक यहाँ पे मिलेगा CSV, ठीक है ना। तीसरा हो गया ये, और इसमें लेट अस सी व्हाट इज देयर, CSV comma delimited and then CSV, यहाँ पे comma separate, just a minute, okay, let us see this one, fine। माइक और डॉस वाला हम ना करके इसको हम कर रहे हैं कॉमा डिलिमिटेड का। लेट अस सी व्हाट इज देयर। सो ये आ गया और इसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है ना। सेव कर देंगे,
So ये कह रहा है comma delimited, you want to keep the using format, so you can say yes or no, doesn't matter. हमने एक तो सेव कर ही लिया है, ठीक है ना। अब ये फाइल में हम देखेंगे तो यहाँ ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पे लिख करके आएगा ये ए, इसके ऊपर ए बन के आएगा एक्सेल के ऊपर। यहाँ पे देखिए 3 लाइन बन के आती है, इसके ऊपर यहाँ ए लिख करके आएगा, तो मीन्स कन्वर्ट हो चुका है ये, ठीक है ना। तो हमें डेटा 1 ये करना है, यहाँ से लेना है। आई हैव ओपन द फाइल दिस वन, और मैं एक नई फाइल अब ओपन कर ले रहा हूँ, ठीक है। नई फाइल ओपन कर, स्क्रिप्ट फाइल ओपन कर रहा हूँ। सो अब इसमें हम डेटा रीड करते हैं। इफ यू सी, सो फ्रॉम हियर, सो मैं CSV के लिए, जैसे है CSV के लिए कमांड, तो read.csv करके हम ये फाइल, ये कमांड यूज कर सकते हैं .csv चूज करने के लिए इसमें, ठीक है ना। सो मैं जस्ट पेस्ट कर दिया, और ये फाइल का जिसमें स्टोर करना चाह रहे हैं उसका नाम है। सो वी कैन पुट सम नेम, क्योंकि यहाँ पे पहले से डेटा 1 डेटा 2 है। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ से जो हमने पहले वैल्यूज स्टोर कर रखी हैं, यहाँ पे डेटा है, ये सारी चीजें हो सकता है कि वो कन्फ्लिक्ट करें, तो इसको रिमूव करने के लिए RM कमांड होता है, ठीक है ना। और इसको जस्ट अच्छा, इसमें एक चीज कर सकते हैं, जैसे LS करके अगर हम करेंगे ना, तो सारी लिस्ट दे देगा कि कौन कौन से हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो डेटा सेव्ड है, जिसमें ABCDE ये सारे के सारे हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए हमें हेल्प चाहिए, आई फॉरगॉट व्हाट वी शुड राइट, RM हेल्प के लिए रिमूव में, तो हेल्प करके ऐसे करके लिख देंगे, तो यहाँ राइट में आएगा कि रिमूव कैसे करेंगे, ठीक है ना। ये आप देखेंगे, तो ये रिमूव करने के लिए है, ठीक है ना। सो ये आर्गुमेंट होता है RM का, लिख करके लिस्ट डॉट करके होता है LS, यहाँ पे। सो ये हम ट्राई करते हैं, ये RM हो गया, ठीक है। इसमें लिस्ट इक्वल्स टू but I hope it worked. देखिए सारे के सारे गायब हो गए। अब इसमें हम लिस्ट अगर टाइप करके देंगे ना, LS टाइप करेंगे, तो कोई भी इसमें मिलेगा नहीं, हमें जीरो, कुछ भी मिलेगा नहीं। मतलब कि ये पहले जो इतना सारे आते थे ना, नाम जो आते थे ऑब्जेक्ट्स के, वो सारे के सारे हट गए, मतलब कोई नहीं है। देख लिए आप, इसमें दिख रहा होगा, कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं भी कुछ नहीं है, ठीक है। सो हम एक अब नाम यहाँ पे रखते हैं, सपोज हम डेटा रख देते हैं, डेटा 1 रख लेते हैं, एंड दिस डेटा 1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट वन व्हाट वी हैव kept the name of CSV file. So first of all let us we can save or we can directly ये सेव कर देते हैं वहीं पे इसको, just a minute, R में, then इसी में हम सेव कर देते हैं लेक्चर प्रैक्टिकल क्लासेस। इसमें मैं ये नाम से सेव करता हूँ बिग डेटा, ठीक ना, बिग डेटा नाम से, ओके। तो आई सेव्ड इट। अब इसको आप सेलेक्ट कीजिए, आगे कर्सर रख करके इसको रन कराइए। रन कराएंगे तो एक विंडो प्रॉम्प्ट होगी, आप देखेंगे ये। अदरवाइज आप नीचे बॉटम में जो ये बार है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से भी कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं ब्राउज कर सकता हूँ। ब्राउज करने के लिए मुझे R फोल्डर में, जहाँ पे मैंने सेव किया है, और डेटा 1 फाइल तो दोनों दिख रही, लेकिन जो CSV फाइल है उसी को हम करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे आप, जैसे ही कर्सर ले जाएंगे तो लिखा दिखेगा कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल, ठीक है। तो जस्ट सेलेक्ट इट एंड देन ओपन। ओपन करते ही यहाँ पे आ जाएगा, आप देखेंगे, ठीक है ना। डेटा 1 अब रीड हो चुका है। इस पे आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको कि डेटा है क्या। देखिए यहाँ पे ये सारा आपको दिख जाएगा, बट वी हैव नथिंग टू डू, वी आर जस्ट सीइंग दैट एवरीथिंग हैज कम और नॉट, ठीक है। फाइन।
सो ये हो गया डेटा रीड करना। अब इसके अंदर जो भी फाइल है, मान लीजिए डेटा 1 में सारी चीजें सेव हो चुकी हैं, ठीक है। और अब लास्ट क्लास में हम लोगों ने समरी कमांड देखा था। समरी किसका बनाना है? डेटा 1 का अगर बनाना है। सो ये डेटा 1 हो गया, ठीक है। और इसको हम रन करा देंगे तो ये समरी मिलकर जस्ट अ मिनट, समरी what happened, just a minute, let us see if this come। तो गया, ठीक है। summary ये आ गया। वो एक्चुअल में कैपिटल हो जा रहा था एस, इसलिए ऐसा हो रहा था दिक्कत, ठीक है। सो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सारा आपका सारे पॉइंट की समरी आ गई। देखिए स्टूडेंट का हो गया, ठीक है ना। लेंथ कितनी है? 10 है। 10 स्टूडेंट की बात है, ठीक है ना। क्लास, कैरेक्टर, मोड, कैरेक्टर, एनीवे। तो ये हर सब्जेक्ट का अलग अलग एनालिसिस आ गई आपकी, ठीक है ना। अलजेब्रा की मिनिमम मार्क्स कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने, 100 तक है, ठीक है ना। मीडियन कितना 87 बन रहा है, मीन कितना बन रहा है, फर्स्ट जो क्वार्टाइल कितना बन रहा है, थर्ड है कितना। ऐसे ही सारे रिजल्ट्स जो है किसके, रिंग थ्योरी के लिए, रिंग थ्योरी के लिए, एनालिसिस के लिए और जी के लिए, सबके लिए आ गया, ठीक है। सो इस तरीके से एनालिसिस हम कर सकते हैं। ओके ओके। सो अच्छा, अब अगर किसी एक का करना है तो भी हम कर सकते हैं। इसको हम लिखेंगे डेटा, ठीक है ना। अब इसमें डेटा हम कैसे फेच करेंगे, ये देखो। अब डेटा लिखा, 1 लिखा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आप डॉलर लगाइए, पुट डॉलर। और डॉलर लगते ही आपको जितने भी उसमें वेरिएबल्स हैं, सब्जेक्ट है, जितने भी सब आ जाएंगे। अब उसमें से पर्टिकुलर चाहिए, अगर केवल स्टूडेंट का नाम चाहिए या फिर हमें केवल अलजबरा में कितने मार्क्स हैं ये चाहिए, तो हम इसको यहाँ से फेच कर सकते हैं, ठीक है ना। और इवन यही नहीं, आपको इसको अगर सेव करना है ना, सेव करना है तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए आप अलजबरा में ALG करके इसको सेव करना चाह रहे हैं इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे कीजिए, रन कराइए, आ गया एक नया वेरिएबल आ गया, ALG इंटीजर, इतनी वैल्यूज हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से आप पर्टिकुलर वो वैल्यूज भी देख सकते हैं, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या वैल्यू है, ठीक है। और आप इसकी समरी चाहे तो ये भी समरी मिल सकती है, समरी 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 हमें देना है किसके, ALG हमने एक नया वेरिएबल बनाया हुआ है, तो इसकी हम समरी देखिए निकाल सकते हैं। और हाँ, यही नहीं, आप चाहो तो यहाँ पे समरी, ये नया वेरिएबल नाम डिफाइन करके आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे आप लिखो डेटा 1 एंड देन पुट ए डॉलर, डॉलर करते ही आपका आ जाएगा। अब जो चाहिए उसकी समरी बना लो आप। रिंग थ्योरी का PDF का बनाना है, PD का बनाना है, PD का बना लो, ठीक है। इस तरीके से करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया हम कैसे जो है CSV फाइल कैसे रीड करते हैं, ठीक है ना। तो कितनी बड़ी फाइल हो हम यहाँ से रीड कर पाएंगे, फाइन। अब हम देखते हैं कि अगर हमारा दूसरा फाइल हो, .txt फाइल हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए .dalim का यूज करते हैं हम, ठीक है। तो आई एम जस्ट कॉपिंग दिस कमांड, ओके। तो अब इसमें मैं नाम इसका रख देता हूँ डेटा 2, ठीक है ना। ओके। सो अब इसी फाइल को मैं ओपन कर रहा हूँ। ये मेरी फाइल अभी मतलब सेव्ड फाइल है। इसी को फाइल में जाइए और सेव एज पे जाइए। एक और फॉर्मेट में हमें सेव करना है। R में मैं गया, फोल्डर को सिलेक्ट किया मैंने। अब अभी CSV फाइल से मैंने सेव किया था। अब दूसरी फाइल जो इसको बना रहा हूँ मैं, इसको .txt फाइल हम बनाएंगे इसका, ठीक है ना। सो लेट अस सी, टेक्स्ट ये है ना, टेक्स्ट टैब डेलिमिटेड, ओके। सो डेटा 1 ना करके इसको मैं, ठीक है ना, डेटा टेक्स्ट कर दे रहा हूँ ताकि
हमें पता रहे, ठीक है ना, कि टेक्स्ट वाली फाइल है। ओके, सो एंड देन लेट अस सेव। टेक्स्ट फाइल कर देता हूँ, नहीं तो टेक्स्ट आएगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सो लेट अस सेव इट, डन। सो लेट अस से एस, एंड इफ यू कैन सी हियर, अब देखिए यहाँ पे आ गया ना डेटा टेक्स्ट फाइल .txt एक्सटेंशन का होगा। इसको ओपन करिए आप डायरेक्ट, देखिए क्या दिखता है, ये देखिए इस तरीके से। आई डोंट नो व्हाई GE हैज नॉट कम। Is there any problem here? होना तो चाहिए था। It's come. Let us see what is there. So हम इसको एक बार सेलेक्ट करते हैं, फिर ब्राउज का ये ऑप्शन देगा हमें ब्राउज करने के लिए, ठीक है। सो ब्राउज में चलिए, ब्राउज में डेस्कटॉप में ऑनलाइन टीचिंग, एंड देन वी हैव January, then R, then here we have text file. So all done. Oh, override कर दिया, data 2 हमें चाहिए था, data 2 में फिर से करते हैं एक बार टेक्स्ट फाइल, ठीक है। अब डेटा 2 आ गया। आप इसको क्लिक करके आप देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको, लेट अस सी, जी इसमें दिख रहा है। आई डोंट नो भाई वहाँ पे क्यों प्रॉब्लम कर रहा था देखने में, ठीक है। सो ये हो गया। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ हम कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम समरी बनाना चाहें तो समरी भी यहाँ से बना सकते हैं, डेटा 2 की समरी, एंड देन अब देखेंगे तो ये वही चीज़ यहाँ पे भी आएगी, ठीक है। स्टूडेंट लेंथ कैरेक्टर अलजेब्रा, एंड देन वी हैव रिंग थियरी, then other G, everything will be same. Okay, so is this okay for you कि कैसे हम बनाएंगे, ठीक है। Yes sir. Okay, that's good. स्कैन तो बता चुके थे आप लोगों को, हम लोग डिस्कस कर चुके थे इसको। अब इसमें आते हैं कि आप लोगों को बताएं कि कैसे एक एक करके रिमूव करते हैं, ठीक है ना। एडिशन और रिमूव करने के लिए, तो रिमूव करने के लिए जो कमांड होती है, मान लीजिए इसमें से हमें डेटा एक एक करके रिमूव करना है, ठीक है ना। सो रिमूव करने के लिए हम या तो यहाँ पे आप कंसोल में यहाँ टाइप कीजिए या यहाँ पे भी टाइप कर दीजिए। तो रिमूव करने के लिए अगर एक एक करके रिमूव करना है तो RM लिखिए और उस वेरिएबल का नाम लिखिए। मान लीजिए ALG को हमें रिमूव करना है यहाँ से, ठीक है ना। तो जस्ट टाइप इट एंड देन एक्सिक्यूट। देखिए यहाँ से चला गया। अब अगर हम ALG यहाँ पे टाइप करेंगे और इसको हम चाहे कि ढूंढे तो ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड यहाँ पे बताएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इज दैट अगर हम सारे डेटा को डिलीट करना चाह रहे हैं तो क्या होगा। अगर यहाँ पे 2 ही है अभी तो मान लो टाइप करके अलग अलग यहाँ पे अलग अलग हम RM लिख करके अपना कर सकते हैं, ठीक ना। ओके फाइन। और अगर इकट्ठे हम करना चाहें तो उसके लिए भी हमने देखा था, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, RM लिखेंगे, ठीक है ना। और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे लिस्ट और इक्वल्स टू LS, ठीक है ना। ओके, सो इसको करके हम रन करा देंगे तो सारा ये हट जाएगा, देखिए, ठीक है ना। अब इफ यू आर writing data 1 or something, suppose data 1 we are writing, then we get nothing, you see data 1 not found, fine। और अब सारे रिमूव हो चुके हैं तो LS कमांड भी हमें कुछ नहीं देगा, 0 ही देने वाला है, ठीक है ना। देखिए कैरेक्टर 0, नथिंग इज देयर, कोई भी चीज सेव्ड नहीं है यहाँ पे। तो कैसे हम एक एक करके रिमूव करते हैं, कैसे इकट्ठे हम रिमूव करते हैं और कैसे उनकी लिस्ट देखते हैं, ये चीजें हमें पता हो गई। और साथ ही साथ बिग डेटा फाइल को कैसे हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे वो भी हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। वर्किंग डायरेक्टरी का देखते हैं, ठीक है ना। वर्किंग डायरेक्टरी जो होता है हमें कैसे जानना होता है यहाँ पे कि उसके लिए गेट WD लिखना होता है, ठीक है, गेट WD। और इसको करके हम रन कराएंगे तो हमें ये बताएगा C
ड्राइव में है, यूजर्स में शालिनी दुबे एंड डॉक्यूमेंट्स में। ये अभी डिफॉल्ट ये प्लेस है, ठीक है ना। और अगर हमें सेट करना है तो हम कैसे सेट करेंगे, देखिए। तो उसके लिए हम लिखेंगे सेट wd, ठीक है ना। वर्किंग डायरेक्टरी हमें सेट करनी है, फाइन। और इसको करने के लिए हमें डबल कोट्स में इसका एड्रेस देना पड़ेगा, ठीक है ना। सो लेट अस सी व्हाट इज देयर। ये मान लीजिए हम इसका देना चाह रहे हैं, मुझे इसका देना है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ये पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये देखिए, जस्ट मिनट, होल्ड ऑन। ओके, तो ये है। अभी मैं इसको अब चाहूँ तो इसका जो पाथ दे रहा हूँ, इफ आई वांट टू रन दिस, सो ये देखिए विदाउट समथिंग ये करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, इसको हमें हर जगह जो है इसको चेंज करना पड़ेगा, ये चीजें जो, ठीक है ना। ड्राइव का पाथ ये चेंज करना पड़ेगा, एवरीथिंग विल गो देन स्मूथली। सो अब देखो चेंज हो गया, ठीक है ना। सेट wd जब भी ये एक्सिक्यूट होता है ना तो ब्लू कलर में आ जाता है कि वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब लेट अस फिर से एक बार रन करा दें, गेट wd, देखो अब आ गया ना। सी यूजर शालिनी दुबे डेस्कटॉप एंड देन ऑनलाइन टीचिंग RC एंड देन जनवरी 2021 R फोल्डर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम पर्टिकुलर वो सेव भी कर सकते हैं कि कौन सा सेट कर सकते हैं पाथ, फाइन। कोई दिक्कत? हेलो, नहीं? यस सर, वो देखो। प्लीज से योर यस और नो समथिंग, कुछ तो बोलो। अच्छा चलो, अब इसमें मैक्स हिस्ट्री वगैरह देखने का हम वो करते हैं कि इसमें हिस्ट्री कैसे हम देख सकते हैं, ठीक ना। आज अब इसके अलावा छोटी छोटी चीजें आज देखते हैं हम। तो एक हिस्ट्री होता है, तो ये कमांड मैक्सिमम 25 के लिए है, ठीक है ना। और ये कमांड सेव हिस्ट्री के लिए होता है, लोड हिस्ट्री के लिए होता है। तो हिस्ट्री मान लीजिए हमें अगर देखना है कि जो हमने हिस्ट्री का मतलब जो कमांड हमने टाइप किया हुआ है, तो हिस्ट्री का देखें हम, तो यहाँ पे दिखेगा अब हमें, ये देखिए ये सारी हिस्ट्री हमें दिख जाएगी यहाँ पे 25 करके, ठीक ना। ये देखिए, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, जो भी कमांड है ना ये सारे टाइप कर सकते, उठा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ओके, हिस्ट्री सो डॉट मैक्सिमम 25 ऐसे करके कर सकते हैं। और मान लीजिए करंट हिस्ट्री को अगर हमें सेव करना है तो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए सेव हिस्ट्री कमांड है, ठीक है ना। ठीक है, व्हाट हैपेंस कि अगर हम हिस्ट्री केवल लिखते हैं, तो हिस्ट्री केवल लिखते हैं और इसको रन कराते हैं, देखिए तो ये सारा का सारा यहाँ पे दिखाएगा, ठीक। ये देखिए सब कुछ यहाँ से दिखा रहा है, ओके। और ये देखते हैं सेव हिस्ट्री। सेव हिस्ट्री जैसे ही हम इसको रन कराएंगे तो I think we need to give the path here, save history name, let us see if it is there। यहाँ पे R फोल्डर में हमने किया था, something coming, ये तो था प्रैक्टिकल क्लासेस में था, ये आ गया अभी देखो 11/11 पे ना अभी हुआ है ना, ये देखिए, ठीक है। तो r.history करके अगर इसका कुछ नाम रखना है तो मे बी वी कैन पुट सम नेम, let us see if it is there। object command history dot h history, r history, r, let's see, let's say command
it's not coming. It's saving, but I don't know. Just a minute. No, it is not coming. Okay. So maybe name नहीं हो पा रहा है इसमें. I'll see if you can do कि किसी नाम से कर सकते हैं क्या. Otherwise save history is working. जब आप history लिखते हैं तो history तो save हो रही है. ठीक है. You can load history. Load history load करके let us see. Load history, maybe file equals to so this is the way how he can load history. तो मान लीजिए हिस्ट्री यहाँ से हम दूसरे ड्राइव में काम कर रहे हैं तो उस जगह से हम हिस्ट्री को कॉल कर सकते हैं. ठीक है ना. तो इसमें सारी हिस्ट्री आ जाएगी. ठीक है. वो हिस्ट्री क्योंकि जिस ड्राइव में रहेगी वहीं पे काम करेगी. दूसरे ड्राइव में जाएंगे तो काम नहीं करेगी वो हिस्ट्री. तो इसको हम लोड कर सकते हैं वहां से हिस्ट्री. तो बाकी ये हो गया. एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक्स और ऑब्जेक्ट्स वगैरह कैसे बनाते हैं. वेक्टर और डेटा फ्रेम कैसे होगा इसमें. ठीक है ना. और फिर हम लोग प्लॉटिंग सीखेंगे इसमें. ठीक है. चलिए. और इसमें कुछ जैसे ये कमांड है SEQ कमांड है. तो इसका स्टार्ट एंड और इंटरवल करके मान लीजिए हम कोई वेक्टर बनाना चाह रहे हैं. सपोज वी वांट वेक्टर B. ठीक है ना. सो SEQ सीक्वेंस हो जाएगा. सीक्वेंस में स्टार्ट 1 से स्टार्ट करना है. ठीक है. एंड देन 1 थ्रू 10 और फिर जो इंटरवल है सपोज 0.5 है. ठीक है. तो इसको करके हम इसको रन करा सकते हैं. व्हाट इज देयर. ओके. ये कॉलन मैंने लगा दिया. तो आप देखेंगे तो ये सीक्वेंस एक बन जाएगा और इस सीक्वेंस को आप V को मान लीजिए प्रिंट कराना चाहे तो ये प्रिंट हो जाएगा सीक्वेंस. ठीक है ना. इसका सीक्वेंस बन जाएगा. और इसमें तो हम बाय डिफॉल्ट मैनेज कर सकते हैं. मतलब मैनेज कर सकते हैं 0.6 चाहिए, 0.5 चाहिए, 0.25 चाहिए यहाँ पे. बट देयर इज अनदर. सपोज इफ यू वांट S इक्वल्स टू what is there 1 through suppose 10 we want if it is working. so हम S टाइप करें यहाँ पे. तो इसमें देखिए बाय डिफॉल्ट जो होता है 1 कॉलन 10 लिखा मैंने. तो 1 से 10 को जो है इसको बाय डिफॉल्ट 1 के इंटरवल में पार्टीशन करेगा और उनका सीक्वेंस लेकिन 1 2 3 अप टू 10. ठीक है ना. और इफ यू वांट 100 और समथिंग तो भी आप इसको यहाँ से कर सकते हैं. ठीक है. सो अगेन S वी पुट. सो ये देखिए आप यहाँ पे आ जाए. और इसमें भी अगर हम मान लीजिए 2.25 करते हैं तो भी ये हो जाएगा. और देन वी वांट V. सो देखिए ये सारे के सारे मिल जाएंगे. ठीक है ना. एंड देन इफ यू वांट 100 फॉर 100 आल्सो देयर इज नो प्रॉब्लम. इट कैन डू. सो इन V नाउ सेव्ड. ये सारे देखिए. ठीक है. सारा डेटा आ जाएगा. सो एज सून एज हम वेक्टर चाह रहे हैं इस तरीके से वेक्टर बना लें और वो बना लें. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है.
और अब देखिए जैसे वी में हमें ये मिल गया, अब वी का हम जो है समरी चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, जस्ट राइट समरी ऑफ वी का हमें सीक्वेंस का चाहिए था उसका, तो हमने बना लिया। यहाँ पे वी टाइप कीजिए, समरी आ जाएगा। मिनिमम 1 है और फर्स्ट क्वार्टाइन, सेकेंड, थर्ड, एंड देन मीन, मीडियन एंड मीन, एंड देन मैक्सिमम इज 100। ठीक है, तो इस तरीके से करके हम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, दिस इज हॉट फॉर टुडे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।